तो भैया जी आज हम क्लास 11 यानी कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ है आपका, अध्ययन करेंगे किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात उसे हम घात समुच्चय या पावर सेट भी कहते हैं। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या डिफिनेशन हम अर्थात नोट्स हम भेजेंगे ग्रुप में। नोट्स आप लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, ये समझने के लिए ब्लैक बोर्ड देखेंगे। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या आप ध्यान देंगे टू द पावर यम होता है, या कहीं कहीं आपको मिलता है टू द पावर यन, दोनों सही है। टू द पावर यम या टू द पावर यन दोनों यहाँ पे सही आपका यम अथवा यन। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या टू द पावर यम या टू द पावर यन होता है, जिसे हम पावर सेट अथवा घात समुच्चय भी कहते हैं। ध्यान देंगे टू द पावर यम या टू द पावर यन, आप ध्यान देंगे ये यम क्या है? ये यम दिए गए सेट्स, दिए गए समुच्चय के अवयवों की अथवा सदस्यों की संख्या है। वही चीज ये भी है, यन क्या है? दिए गए समुच्चय के सदस्यों की संख्या है, यम अथवा यन। जैसे मान लीजिए सेट ए दिया गया है 1, 2, सेट ए इक्वल टू 1, 2, अर्थात सेट ए में दो सदस्य हैं, सेट ए में दो सदस्य हैं। तो यहाँ पर हियर यम इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि दिए गए समुच्चय में दो मेंबर हैं, तो यहाँ पर यम की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। बात समझ रहे हैं? ऐसे मान लीजिए सेट बी दिया है, सेट बी दिया गया है यहाँ ए कामा बी, तो यहाँ भी आपका यम हो जाएगा भैया जी, यम हो जाएगा क्या 1, 2। अर्थात किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या टू द पावर यम या टू द पावर यन होता है। मतलब यम क्या है? दिए गए समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो हमने फॉर एग्जांपल दिया जैसे a इक्वल टू 1, 2, तो हियर यहाँ यम का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया है, 1, 2, तो दो मेंबर है यहाँ, तो 2 मेंबर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है हमारा सेट b इक्वल टू a, b, तो यहाँ भी यम का वैल्यू 1, 2 हो गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या टू द पावर यम होता है। अब आप यम क्या है यम भी समझ में आ गया होगा कि दिए गए समुच्चय के अवयवों की अथवा एलिमेंटों की संख्या है, एलिमेंट्स की संख्या है। उसी प्रकार से यन भी। अब मान लीजिए सेट ए है, सेट ए है, इसके कितने उपसमुच्चय तैयार होंगे? सेट ए के कितने उपसमुच्चय तैयार होंगे, अर्थात कितने घात समुच्चय तैयार होंगे, जिसे हम पावर सेट कहते हैं। तो आपको पता होगा कि उपसमुच्चयों की संख्या टू द पावर उप समुच्चय की संख्या टू द पावर यम होता है, जहां बताया गया। अब आपको टू द पावर यम, इसके लिए पावर 2 इक्वल टू 4, अर्थात सेट ए के कितने समुच्चय तैयार होंगे? 4 उपसमुच्चय तैयार होंगे, 4 सबसेट तैयार होंगे। इससे 1, 2 से ये कोई सेट दिया गया है, इसके 4 उपसमुच्चय तैयार होंगे। सेम इसी तरह से इसके भी 4 उपसमुच्चय तैयार होंगे, जिसे हम घात समुच्चय कहते हैं। अब आप देखेंगे कैसे तैयार होगा, क्या क्या तैयार होगा। तो भैया जी उपसमुच्चयों की संख्या जो 4 है, यहाँ से आपका उपसमुच्चयों की संख्या 4 आया। ध्यान से देखेंगे
तो पहला जो तैयार होगा वो फाई होगा, दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में। पहला उप समुच्चय की जो संख्या होती है वो क्या होती है, फाई होता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि किसी भी समुच्चय की यदि हम उप समुच्चय तैयार करते हैं तो पहला उप समुच्चय जो तैयार होता है वो फाई तैयार होता है। अब हम कहीं कहीं फाई लिखते हैं, कहीं ऐसे मसला ब्रैकेट बना करके छोड़ देते हैं। तो हमको एक ही लिखना है, तो पहला उप समुच्चय हो गया फाई कामा। दूसरा क्या तैयार होगा, मझले ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में पहला इसी से हम बना रहे हैं तो हो गया 1, मझला ब्रैकेट क्लोज कामा। दूसरा जो तैयार हो गया 2 कामा। तीसरा जो चौथा जो तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कामा 2। अर्थात इसके 4 उप समुच्चय तैयार हो गए, 1 2 3 4, जो यहाँ पर आपको बताया गया था कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या जो होता है वो 2 द पावर m होता है। 2 द पावर m अर्थात m है दिए गए समुच्चय में मेंबर की संख्या, तो 2 द पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो इसके 4 उप समुच्चय तैयार हुए, 1 2 3 4। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने बताया था आपको, मान लीजिए यही बताए थे आपको हम कि मेंबर की संख्या आपको यहाँ दिए थे a कामा b है, a कामा b है, तो यहाँ भी मेंबरों की संख्या 2 हो गया, उप समुच्चयों की संख्या 2 दूना 4 हो गया। क्या क्या तैयार होगा, पहला तैयार होगा फाई जो अभी बताया गया आपको, फिर दूसरा तैयार हो जाएगा क्या a कामा, तीसरा तैयार हो जाएगा b और कामा, और अगला तैयार हो जाएगा आपका क्या a कामा b। ये उप समुच्चयों की संख्या हो गई। अब आप ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा, आप बनाए होंगे पहला उप समुच्चय की संख्या और दूसरा उप समुच्चयों की संख्या, दोनों यहाँ पर आपने बनाया, अंतिम में यहाँ आया होगा 1 कामा 2, पहले वाले में जो अंतिम उप समुच्चय तैयार हुआ था वो 1 कामा 2 तैयार हुआ था, इसका भी अंतिम उप समुच्चय a कामा b तैयार हुआ। तो इससे आप एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि प्रत्येक उप समुच्चय या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी जो समुच्चय था वही अंतिम में उप समुच्चय भी बन गया। यहाँ देख रहे हैं पहला समुच्चय था a कामा b, इसी से उप समुच्चय तैयार करना था, तो इसका जब हम उप समुच्चय निकाले तो अंतिम उप समुच्चय भी a कामा b तैयार हो गया। ऐसे पहला जो समुच्चय था सबसे पहले जो दिया गया था 1 कामा 2 था, उसका भी अंतिम उप समुच्चय जब निकाले थे तो 1 कामा 2 आया था। तो इसका मतलब ये हो गया, निष्कर्ष जो निकला कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी जो यहाँ था वही चीज़ यहाँ है, और ये क्या है, उप समुच्चयों की संख्या है। ये हो गया। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देंगे, मान लीजिए यहाँ पर मेंबरों की संख्या 2 के बजाय 3 है, a कामा b कामा c, तो मेंबरों की संख्या हो गया यहाँ 3। आप देखेंगे जो सेट दिया गया है उसके 3 मेंबर हैं, a कामा b कामा c, अर्थात m इक्वल टू 3, तो यहाँ होगा 2 द पावर 3 इक्वल टू 8। अर्थात जो समुच्चय दिया गया है a, उसमें 3 मेंबर हैं और जो उसके उप समुच्चयों की संख्या तैयार होगी वो 8 होगा। क्या होगा, 8 उप समुच्चय होंगे। क्या क्या यहाँ आप देख सकते हैं कैसे। पहला हो गया आपका 5, इसमें कुछ करना नहीं है, पहला उप समुच्चय तैयार हो गया 5। दूसरा एक मेंबर आप लिख दीजिए अलग अलग, a कामा b कामा c। फिर आप क्या करेंगे, दो मेंबर को एक साथ लिखेंगे, कामा a कामा b, फिर कामा b कामा c, कामा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। 7वां क्या होगा, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ,
ए कामा बी कामा सी और सदा होगा सी कामा ए। और 8 उप समुच्चय तैयार होंगे तो जो अंतिम होगा वो स्वयं होता है, अपने आप होता है, अर्थात ए कामा बी कामा सी। ये इस प्रकार से भैया जी दिए गए समुच्चय में 3 मेंबर थे जिसके 8 उप समुच्चय तैयार हुए, तो तैयार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 5 हुआ, फिर एक मेंबर अलग अलग लिखा गया, फिर 2 मेंबर का समूह बना कर लिखा गया, ए कामा बी कामा सी, और तीसरा जो बना सी कामा ए, और जो अंतिम बना वो स्वयं का उप समुच्चय ए कामा बी कामा सी हो गया। इस प्रकार से ये रहा किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना अथवा बनाना, अर्थात पावर सेट घात समुच्चय तैयार करना। अब आपके मन में एक शंका और आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ये सब मिटा दे रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या शंका आ रहा है? एक शंका यह आ रहा होगा कि आचार्य जी जब उप समुच्चय बनाए हैं, उप समुच्चयों को तैयार किए हैं, तो पहला जो समुच्चय है 5, ये इसमें आचार्य जी ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, इसमें आचार्य जी ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। और जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें हम ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किए हैं। सही है, ब्रैकेट का उपयोग नहीं होगा। यदि हम ब्रैकेट का उपयोग कर देंगे तो ये 5 रिक्त समुच्चय आपका नहीं रह जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा। रिक्त समुच्चय का सिंबल है 5 अथवा मझला ब्रैकेट लगा करके ऐसे छोड़ देना है। यदि हम मझले ब्रैकेट के अंदर हम 5 का प्रयोग कर देते हैं तो वह हो जाएगा एकल समुच्चय। क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। इसलिए हम जो भी उप समुच्चय बनाए हैं, पहला जो 5 लिखे हैं उसमें हम ब्रैकेट का उपयोग नहीं किए हैं। यदि हम ब्रैकेट का उपयोग कर देंगे यहाँ तो ये रिक्त समुच्चय अर्थात नल सेट, इम्पटी सेट न हो करके ये एकल सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ ब्रैकेट का उपयोग नहीं करेंगे। तो भैया जी आज हम किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या के बारे में अध्ययन किए। नोट्स हम भेज देंगे आपके पास, आप शेयर कॉपी पर नोट करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।